हेलो बच्चों, स्वागत है दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी का सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था श्वसन क्या होता है, श्वसन के कितने भागों में बांटा गया है। फिर हम लोगों ने कल यह भी पढ़ लिया था कि ग्लूकोज का जो विखंडन होता है किसके रूप में, जब पायरुवेट को हम तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या होता है। फिर हम लोगों ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ बना ही लिए थे। तो सर आज क्या पढ़ना है? आज हम लोग को बहुत ही छोटा टॉपिक जिसका नाम है पादप में श्वसन, मतलब पेड़ पौधों में श्वसन क्या होता है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन जानना चाहता हूं। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर किसी को पता है कि वाकई में यह बात सही है तो अभी का भी कमेंट में कीजिए कि यह सही बात है या गलत बात है। अगर कमेंट में कीजिए, लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट में तो मैं नहीं देख पाऊंगा, कमेंट में कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको यह बात पता था कि पौधे वाकई में ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्वेश्चन यह है कि पौधे श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं या कि ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है पौधों में श्वसन। पौधे में या पौधों में लिख सकते हैं, पौधों में श्वसन। तो हम लोग को यह पढ़ना है सर। हाँ, तो देखिए हमारे पूरे के पूरे पृथ्वी पर, ये देखिए एक बात हम बताते हैं, जब भूगोल पढ़िए ना तो भूगोल वाले सर मस्त हेना बनाएंगे, हेना ही तो बनाएंगे, हेना बनाएंगे, हेना बनाकर क्या है, हेना करेंगे, हेना करेंगे। आई में से आप लोगों को बताएंगे कथी बउआ हो, ये तोहर हो स्थल मंडल। कौन मंडल? स्थल मंडल हो बउआ, ये स्थल मंडल हो गलो तो ई तोहर जो निकलतो ई हो गलो तोहर जल मंडल। कौन मंडल? ई हो गलो जल मंडल। बउआ हो ई जल मंडल, तो सर जी हमार ई कौन मंडल हो गला के एगो एक्स्ट्रा वाला, तो सर जी वायुमंडल, ई हमार वायुमंडल बा सर जी। हाँ बउआ, ई तोहर वायुमंडल। बउआ हो जीव को जीवित रहने के लिए खाली जले मंडल से जिंदा रह जाता है, मतलब पूरा पृथ्वी पर खाली तोरा जले रहती तो तू जिंदा रह जेबू, ना तोरा वायु रहतो ना तोरा स्थल रहतो तू जिंदा रह जेबू, संभव ना है। अब मान ला जल न है, अब खाली तोरा वायुमंडल रहती, जल न रहती, स्थल न रहती, कहियो संभव है जीवन जी पाना? संभव न है। अब मान लीजिए ना जल है ना वायुमंडल है, खाली भूमि है, हो बउआ कहियो जिंदा रहती कोनो जीव इस धरती पर? संभव ना है। आई के मतलब कथी, अब ना तो स्थल मंडल ना वाड़ी इहो दोनों रहते, ई न रहती तो जिंदा न रहबा, न ई रहते ई दोनों रहते, ई न रहती तो जिंदा न रहबा, आ ई रहते ई न रहती तो जिंदा न रहबा। कहने का मतलब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ये जो बीच में ऐसा क्षेत्र बना जिसमें जल मंडल भी है, जिसमें वायुमंडल भी है और स्थल मंडल भी है, जिसका नाम दिया जाता है जीव मंडल। जिसका नाम क्या दिया जाता है बुआ हो? जीव मंडल। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों पाया जाता है और इसी में कोई भी जीवन संभव है। तो हम लोग कहां निवास करते हैं बुआ? इसी जीव मंडल में निवास करते हैं। चाहे जितना जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, जानवर, कुत्ता, बानर, आदमी सब कहां रहती बुआ हो? यही में न रहते। हर चीज को, जितने भी जीव है उनको जल की आवश्यकता है, वायुमंडल की आवश्यकता है, स्थल मंडल की आवश्यकता है। ये ना हो संभव नहीं है उनका जीवन चल जाए। हर जीव को इतनी चीजों की आवश्यकता है। जल नहीं रहेगा आप जीवित नहीं रहेंगे, वायुमंडल नहीं रहेगा ऑक्सीजन नहीं ले सकते आप, कोई वायु की मात्रा नहीं रहेगी आपके पास, तो कोई गैस नहीं है, विसरण की प्रक्रिया ही संभव नहीं है, डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता, विसरण की प्रक्रिया संभव हो ही नहीं सकती। अब उसके बाद हो गया हमारे पास स्थल मंडल। रहबा कहां है? हवा में रहबा, छत पे रहबा की? छत कहां रहतो? हवा में उड़त रहतो की? नहीं ना, स्थले पर न टिकवा तू। यही दम है इस स्थल मंडल का। मतलब एक ऐसा मंडल चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए जिसका नाम हो जीव मंडल, और उसको हमने जीव मंडल नाम दिया। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या नाम दिया उसको? जीव मंडल। अब बउआ हुई कहानी तनका ले बता दिलियो हो, ऊपर के मने ना समझला। जियोग्राफी पढ़ा ना सर, जीव पढ़ा तो अब हम बायोलॉजी पर, जो बायोलॉजी वाला टीचर से समझा, बायोलॉजी वाला कथी पढ़ा तो तोरा? ठीक है, चला अब बायोलॉजी वाला सर जी क्या पढ़ाएंगे, अब ध्यान दीजिए। तो सर ये कहानी कह दिए, क्या लगी कहे हैं बउआ हो, हम बताना चाह रहे थे पौधों में श्वसन। तो बउआ हो
पौधे खाली धरती पर रहे छे, जल में ना रहे छे सर, जल में भी रहता है। तो जल वाला पौधा के क्या छोड़ दीजिएगा, तो पौधे दो प्रकार के सर। तो एगो स्थल मंडल वाला मतलब स्थल पर भूमि पर रहने वाला पौधा, एगो जल में रहने वाला पौधा। हमने पौधे को दो भागों में बांट लिया। तो जल सीधे लिख लेते हैं, पहले स्थलीय पौधे लिख लेते हैं बउआ हो, स्थलीय पौधे। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, जलीय पौधे। लिखिए लिखिए जलीय पौधे। हाँ बउआ, क्या जलीय पौधे हमने बांट लिया हो बउआ। स्थलीय पौधे के बारे में ज्यादा क्वेश्चन अब बची तो पहले एक बारे में पढ़ ले, चुकर बाद एक बारे में पढ़ ले, एक बारे में तन के लिए पढ़ेगा तो एक बारे में अगर समझ ले तब हम कहलियो कथी, हेकरा बारे में समझ ले भू। तो हेकरा बारे में तन के लिए खाए के पड़तो, तन के लिए समझे के पड़तो, ज्यादा टेंशन ना रहते। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल बारे के। तो 1 नंबर, हाँ हेकरा नाम लेना, 2 नंबर कोई दिक्कत ना। तो सर जी आगे बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, अब पौधे में श्वसन की बात करते हैं। तो सबसे पहला अगर पौधे में श्वसन में आएगा तो क्या चीज आएगा, तो सर सबसे पहला पॉइंट लिखाइए। तो पौधे में श्वसन जो होता है, पौधे में शरीर, देखिए एक बात बताइए, पौधे में जो श्वसन होता है ना, उसके पास तो शरीर, एक बात बताइए, बॉडी है, संरचना है उसके अंदर, लेकिन हम लोग की तरह तो है नहीं, हम लोग की तरह जटिल संरचना उसके अंदर है नहीं। अब भोजन की प्रक्रिया उसके अंदर अलग है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला नंबर इस टॉपिक में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान है, ये लगा दिया, आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया। विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन, याद रखिएगा, DIFFUSION, डिफ्यूजन। यह विसरण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। यह हमारा पास पहला नंबर पॉइंट हो गया। तो पेड़ों में अब एक बात है, सबसे पहला नंबर हमने क्या लिखा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह विसरण की प्रक्रिया मतलब डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा संभव होता है। अब आपके दिमाग में होगा सर ये विसरण क्या है, पहला नंबर पॉइंट हमारे पास। तो गैस कौन कौन सा गैस बउआ हो, आपको भी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये दो के बातें होते हैं। तो गैस तो सर जी हमारा पता चल गया, CO2 या तो कार्बन डाइऑक्साइड न था ऑक्सीजन, यही ना दो गैस, वो हो गया। अब ये विसरण की प्रक्रिया क्या है हो बउआ, देखा विसरण का मतलब होता है फैलना। तो फैलने की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे प्रकाश है, प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बात बता दीजिए, ये जो हमारे पास शीशा भी लगा दीजिएगा ना तो ये प्रकाश एक पार से ऊपर फंस जाएगा, फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा। जल भी रहता है, जल के अंदर भी वापस प्रकाश जाता है कि नहीं जाता है। तो मतलब प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे आवाज को जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, ये सब चीज को हमको माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको नहीं। जैसे एक बात बताइए हो बउआ, भूगोल के टीचर हो तो भूगोल के टीचर मस्त हो तो आ तोरा बता तो बउआ हो यार तोर सूर्य हो बउआ, सूर्य हो कहाँ है, कोई जाने ची न जाने ची हो बउआ, ये कहाँ है न पता, ये सूर्य हो तोरा कोई दिक्कत ना। अब तोरा आ गलो पृथ्वी, ले ई बना दल को तोरा पृथ्वी की, पृथ्वी तू पृथ्वी पर खड़ा चाहे तोरा पृथ्वी को में लगा पटक दल को, कोई दिक्कत ना। तो ज्योग्राफी वाला टीचर हो तो तेरा बता दे तो कहतो कथी, हे बउआ ये ना सूर्य है, अहियन से ताप निकलता है, अहियन से कथी निकलता है, ताप निकलता है, और हमारा जो पृथ्वी है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है सर जी। हाँ, वो क्या चीज के गर्मी के कारण, इस सूर्य के गर्मी के कारण। अब नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य के अंतर्गत, यही एक खास बात है इसके अंदर। अब ये जो बेचारा है हो बउआ, केकरा पास इतना बड़का ताकत है कि सूर्य पर से लेकर के पृथ्वी पर पुल बांध दे जाता है कि ताकि में से प्रकाश चल करके पृथ्वी पर आती तो पृथ्वी गर्म होती। तोरा पास हो, तोरा पास
ना तोरा पास हो बोला ना, खाली हमरा पास न हो। अभी तक ले कोनो साइंटिस्ट के पास इतना ताकत न रही है कि सूर्य के पास से लेकर के ये पृथ्वी तक ले पुल बांध देते है। तो सर ये केना हो जाता है गरम? बउआ ज्योग्राफी वाला टीचर पढ़तो, लेकिन हम पढ़ा दी, चिंता मत करा हम पढ़बो केना, ये विसरण की प्रक्रिया। बउआ ये बेचारा क्या करता है, यहां से पूरा का पूरा प्रकाश इसका निकलता है। प्रकाश में क्या रहता है? हॉट रहता है, गर्मी रहती है ना, उष्मा रहता है। 7th क्लास में पढ़ना है उष्मा। हाँ सर जी, उष्मा रहता है। अब ये बेचारा यहां से निकलता है, कहां पहुंचता है? पृथ्वी पर। तो ये किस प्रक्रिया द्वारा गर्म हुआ? मतलब विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, फैलने की प्रक्रिया के द्वारा बेचारा गर्म हुआ कि नहीं हुआ? और यही प्रक्रिया हमारा कौन सा कहलाएगा? पेड़ों में भी होगा। हाँ सर जी, पेड़ों में यह प्रक्रिया के द्वारा। हाँ बउआ, वही प्रक्रिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी चीज को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यह स्वतः फैल करके होने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार का शोषण किसके अंतर्गत होता है? पौधे में होता है। यह सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। आशा करती है पॉइंट आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे की कथा करते हैं। तो सर पौधे में शोषण कितने भागों से होता है? हो बउआ एक बात बताबा, हो बउआ, हो ना सुने छा, हो ध्यान दा। हो बउआ कहलियो हो तोरा कि हमरा में सर जी देखते हैं गर्मी में मेहनत करके आते हैं, कोदारी चला के लियो सर जी। हो सर जी बहुते हो गया हमरा। हाँ हे मैं पसीना निकल रहा था सर जी, है मैं पसीना निकल रहा था। हाँ कल के वीडियो में बता ले तोरा कथी, अपना तो काम है भाव क्या पसीना निकालना और पौधा उगाना। काश अगर ऐसा हो पाता ना तो हम तो भर दिन में कितना पौधा उगा देते, बिना मतलबों का मेहनत करते हैं पौधा उगाते ना, पसीना खूब उगाते। हाँ खूब पौधा उगाते। पौधा उगाने से फायदा ना, ऑक्सीजन मिलेगा ना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन नहीं बढ़ाता, याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ तापमान को बढ़ाता है, ये ज्योग्राफी में पढ़ना है आप लोगों को। तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ तापमान को बढ़ाता है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाकर प्रदूषण नहीं बढ़ाता, आप प्रदूषण बढ़ाते हैं जिससे कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, याद रखिए। आप पेड़ पौधे को काट रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कट रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट रही है। बउआ कहाँ घटे रे बुआ, बढ़ रहा है। पेड़ रहती तब लोग कार्बन डाइऑक्साइड के लेता है। तो पेड़ लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करो, ऑक्सीजन बचाओ, खूब जिंदा रहो, तंदुरुस्त रहो। हाँ सर जी ये बात है। हाँ बुआ ये बात है। ये थ्योरी हम वहीं के लिए समझा रहे थे। तो कितने प्रकार से, तो हो बउआ हमारा सबके पास ये ताकत न है कि हम लोग इस स्किन के जो छिद्र है इसके द्वारा हम लोग सांस ले लें, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। लेकिन पेड़ पौधों के पास तो ऐसी ताकत है। हाँ बउआ पेड़ पौधे के अंदर जो क्या होता है वो बेचारा क्या करते हैं, उसके अंदर जो स्किन है ना वो स्किन से भी सांस ले लेते हैं। हाँ सर जी ले लेता है। हाँ बउआ उसके अंदर से भी सांस लेगा। हो बउआ पत्ता जो होता है ना वो पत्तों में से ले लेता है। हाँ सर जी पत्तों में से ले लिया। अच्छा बउआ जड़ों से लेता है। हाँ बउआ मूल जड़ जो होता है मूल जड़ से भी लेता है। मतलब सीधी सीधा अंतर कोशीय स्थान होता है ना वो कोरोना छोड़ता है उनमें से सांस ले लेता है। वो करा मर्जी जहां से मन तहीं से लेगा। अगर हमारा हिसाब से पूछेगा ना तो हम 4 गो तरीका बताएंगे, 4 जगह से बेचारा सांस ले लेता है। तो कौन कौन सा है आइए ध्यान दीजिए। एक पॉइंट लिख लीजिए, क्या पौधे इन नौ लिखल कनाडा से सीख के आयल छी हम। एगो बात बताइयो आज तक कनाडा न गेली हम, चला कोई बात नहीं। पौधे किन किन भागों से वो केना लिखा छी सांस, सांस न कहलियो, श्वास कहलियो, श्वास ना समझला। सर जी लिखे छथिन, हम सर जी में से देखे छी। हो सर जी वो केना लिखे छै वो सांस। अच्छा सांस हो बउआ सांस हम लिख देलियो। ला पौधे किन किन भागों से सांस लेते हैं, ये हो गया। तो हमारे पास जो है ना बउआ 4 गो। हाँ सर जी 4 गो। हाँ सर जी लिखिए 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 जल्दी लिखिए। हाँ हम 4 गो भाग बांट देले छियो, बांट देले छियो बउआ 4 गो भाग। लिखिए बुआ 1 नंबर। 1 नंबर अगर पहला लिखिएगा तो पतियों के रंध्रों से, तो पतियों के रंध्रों से
दूसरा हमारा हो गया, क्या हो गया, पुराने तनों की करी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों से। जो पुरानी जो त्वचा नहीं होती है, जो आप लोगों को उसका भित्ति सजी पढ़ाएंगे क्लास 9th में, वो बेचारा पे तो कोशिका भित्ति पर जो वात रंध्र उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वात रंध्र। तो इसका पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, पुराने वृक्षों के तनों की करी त्वचा पर स्थित वात रंध्रों से। यह हमारा हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट अगर लिखे तो हम क्या लिखेंगे, जड़ों से लिख लीजिए, जड़ों से मूल रोम से। जड़ों से निकले मूल रोम, बुआ हो रोम, ओ फिर सेम लिखाई छो, मूल रोम से। और चौथा नंबर लिखू तो कथी से बुआ हो, तो ये लिखना ला अंतर कोशिकीय स्थानों से। ये हमारे पास 4 भाग पौधों में स्पेशल पाए जाते हैं, जो क्या करता है, सांस लेने के काम में आता है। अब आइए इस बात को समझते हैं। इसको एक शब्दों में लिखे तो सीधी सी बात है, एक शब्दों में लिख लीजिए। पहले ही लिखिएगा, आपकी कॉपी में यह होना बहुत जरूरी है समझने के लिए। यह चीज क्या क्या पाया जाता है, तो रंध्र बोलेंगे तो पत्तियों में, वात रंध्र बोलेंगे तो क्या होगा, जो वृक्षों के जो तना नहीं होता करी पर जो पड़ जाती है, वह हो गया हमारा वात रंध्र। उसके बाद हो गया जड़ों से निकल रहा मूल रोम, वही समझाएंगे मूल रोम, अंतर कोशिकीय स्थान भी समझाएंगे सब पॉइंट अभी कभी। तो सर 4 गो पॉइंट अगर सीधे के सीधे देहाती भाषा में अगर बोले तो कौन कौन, तो लिखना ला बउआ हो, लिखला रंध्रों से। कति लिखबू, रंध्रों से देहाती भाषा में। अगर ओकरा बाद लिखबा तो वात रंध्रों से, कथी से, वात रंध्रों से। और ओकरा बाद अगर तीसरा नंबर में लिखबू तो कथी से लिख सके बुआ हो, अंतर कोशिकीय स्थानों से, अंतर कोशिकीय स्थानों से। चौथा नंबर लिखू तो वो कथी से लिखू, मूल रोम से, सेम ना, रोम से। अब इसको समझिए कि आखिरकार हाय कहां रे बउआ, इहो समझना जरूरी है ना बउआ हो। पत्ता में आप सभी को पता है छिद्र पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे स्किन में छिद्र पाया जाता है, जिसे पसीना निकलता है, पानी की मात्रा निकलती है, उसी प्रकार से पत्तियों में पाया जाता है, जिसको हम रंध्र कहते हैं। जो कहां पाया गया, पत्तियों में। इसके माध्यम से क्या करता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। याद रखिएगा, पौधा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, वो सांस के रूप में ऑक्सीजन लेता है। शुरू क्लास किए तो क्वेश्चन दिए थे आपको, ध्यान दीजिए। तो सर तो पढ़ल वाली कार्बन डाइऑक्साइड बउआ, भोजन बाजार बनाते वक्त प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम लोग को पढ़ाए थे आप लोग को, तो उसमें वह क्या ग्रहण कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा था। लेकिन वह सांस लेता है, तब सांस में भी वह क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। श्वसन की प्रक्रिया में उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अंतर बस इतना है, हम लोग जो है बेकार आ गया, हम लोग जो है वह बेचारा क्या है कि तनका ले ज्यादा मात्रा में सांस लेते हैं। हम लोग को सांस लेने की जो प्रक्रिया तनका ले तेज है, कुछ ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। लेकिन पेड़ पौधे उतना ज्यादा मात्रा में तेजी से सांस नहीं लेते, उनमें श्वसन की प्रक्रिया तनका ले धीमी गति से होती है हम लोग की तुलना में। इसलिए वो कम मात्रा में लेते हैं ऑक्सीजन, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। समझ में बात, ये बात होती है हमारे पास। लेकिन ऑक्सीजन श्वसन की प्रक्रिया में वह भी लेते हैं। रात के समय में जब सूर्य उपस्थित नहीं होता, प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, उस वक्त वो ज्यादा मात्रा में लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो पौधे भी क्या करते हैं, सांस लेते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात के समय पौधे के सामने ना सुतिएगा बउआ हो, अगर बोले तो उधर जी सुतने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में मिलने का, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में मिलने का मतलब टेंगर ले हैं पहुंच गया तो समझ में लो, सीधे पहुंच जाए। हाँ अल्लाह के प्यारे, भगवान के प्यारे, ईसा मसीह के प्यारे, जो धर्म के माने वही के प्यारे हो जाए। हाँ समझ गया। हाँ चला ये बात समझा रहे थे। तो पत्तियों में वातरंध्र कहने का मतलब जो पौधे का जो स्किन होता है, जो बाहरी तना कोश का भित्ति, जो आप लोग को पढ़ना था 9th क्लास में, उसमें हम लोग को उसके द्वारा से हमारे पास मतलब मोटी त्वचा, लिख लीजिए मोटी त्वचा, मोटी त्वचा से बाहरी परत जो हमारा हो गया वो अंतर कोशिकीय स्थान, मतलब इनके कोशिकाओं में जो अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है उससे, और मूल रोम। वो मूल रोम समझा, क्लास 9th के 2nd नंबर चैप्टर मूल रोम के बारे में स्पेशली पढ़ना है। ठीक है, देखिए एक ऐसा जड़ होता है जो सबसे पहले फैलने की प्रक्रिया कहलाता है, जो फैलने की प्रक्रिया करता है। अगर उसको काट दीजिएगा ना तो जड़ बढ़ना बंद हो जाएगा, जड़ नहीं फैलेगा, उतना ही तक रुक करके रह जाएगा। तो जो आगे जो रुका हुआ होता है ना, तो जो रुके हुआ जो भाग होता है हमारे पास, वो हमारे पास वो बेचारा क्या होता है हमारे पास, वो बेचारा क्या होता है, उसको काटने के बाद जड़ नहीं बढ़ेगा। चाहे आप लोगों को क्लास 9 के 2nd नंबर चैप्टर में आप लोग को एक एग्जांपल, हाँ प्याज वाला जो एग्जांपल है, वो प्याज वाला एग्जांपल में आप लोग को ज्यादा अच्छा से निकाल लीजिएगा, किताब समझ लीजिएगा। ना समझ में आएगा तो हम लोग को बोल दिए, हम आपको समझाएंगे, डोंट वरी, मैं हूं ना, उसकी चिंता तुम मत करना समझने की, मैं समझा दूंगा। तो वो हो गया मूल रोग, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको सबसे पहले है जड़ में, और उसको खचाक मारिएगा तो उसके बाद से जड़ बढ़ेगा नहीं, सांस लेगा, तो जड़ से भी उसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो लास्ट पॉइंट अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब ध्यान दीजिए कि पौधे और जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया में क्या क्या अंतर पाया जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। पौधे श्वसन क्रिया के जंतुओं के श्वसन के निम्नलिखित अंतर है, भिन्नता। पौधे तथा जंतुओं के श्वसन में अंतर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब इसका पॉइंट है, 2-3 को पॉइंट आप लिख लीजिए। पहला नंबर पॉइंट, पौधे के, ले बउआ दीवार खड़ा करना, ले बउआ हो, पौधा खड़ा कर ला, जंतु लिख ला, दीवार खड़ा कर ले ली सर जी। पहला नंबर पॉइंट, इसमें श्वसन की प्रक्रिया सभी भागों से संपन्न होता है। इसमें निश्चित स्थान पाया जाता है, याद रखिएगा। जंतुओं में क्या होता है बेचारा, जंतुओं में विशेष अंग द्वारा इसमें क्या चीज के प्रक्रिया के द्वारा हमारा हो बउआ, आप ये बता लो तोरा, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। इसमें श्वसन विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें क्या चीज के द्वारा, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा थोड़ी ना होता है, इसमें ग्रहण करने की प्रक्रिया के द्वारा। जंतु में, पौधे और गैसों में क्या होता है, परिवहन क्या चीज के द्वारा होता है, परिवहन के द्वारा नहीं होता। इनमें परिवहन की प्रक्रिया द्वारा होता है। हो बउआ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ी जरूरी है, भूलिया ना, छोड़िया ना। हाँ हे मेटाबे छो, ठीक है हे बउआ हो, छोड़िया ना, मैं लिखबे करिया, ध्यान दा। तीसरका नंबर पॉइंट बड़ी एमबीबीआई, और बड़ी लास्ट पॉइंट उहो बड़ा एमबीबीआई। हे
पौधे में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ना, जंतु की अपेक्षा क्या होती है? धीरे 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 होता है। हाँ सर जी, धीरे धीरे होता है। हाँ तो लिखिए ना, पौधे में श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं की अपेक्षा, जंतुओं के अपेक्षा धीरे धीरे होता है। धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना, जा गड़बड़ा गया, धीरे धीरे होता है। ध्यान दीजिए। अब लास्ट पॉइंट जंतु वाला में, इनमें जंतु, इनमें क्या होता है? पादपों की अपेक्षा तेजी से होता है। पादपों की अपेक्षा श्वसन तेजी से होता है, बोले तो होता है। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब हम लोगों ने ख नंबर पॉइंट, पौधे को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। तो पहला हम लोगों ने देखा था क्या? स्थलीय पौधा। दूसरा हम लोगों ने देखा था क्या? जलीय पौधा। एक के गो बात, सीधी सी बात गुरु, जो प्रक्रिया स्थल पर पौधे उपस्थित रहते हैं उनमें होती है, वही प्रक्रिया जलीय पौधा में भी होता है। कोई अंतर नहीं। अंतर यही है कि जलीय पौधा में क्या होता है कि वो जल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और स्थलीय पौधा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। यही अंतर है। तो आप लोग का होमवर्क सर जी होमवर्क खाली देते रहे, छोड़बो के ना है, सीधा छोड़ देबो ना छोड़बो। बउआ ध्यान दा, लिख लियो। तो जलीय पौधा के अंतर्गत आप लोग को बता देते हैं कि जलीय पौधा में एक चीज के अंतर्गत, जलीय पौधा में जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। और स्थलीय पौधा में क्या होगा? स्थलीय पौधा में बेचारा क्या करेगा? वही बात, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को लेगा। हाँ खूब गिल रहेगा। हाँ सर जी, हाँ वही में गिल रहेगा, वो बेचारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। तो स्थलीय पौधा वायुमंडल से, जलीय पौधा जलीय से। इस पर एक पॉइंट लिख करके हमारे पास कॉपी पेस्ट कीजिए। आप लोग का होमवर्क है कि अब तक मैंने आप लोग को जितना भी पढ़ाया है उस सबका पिक्चर मेरे पास, मेरे पर्सनल अकाउंट पर या तो प्रॉब्लम ग्रुप में आप लोग को शेयर करना पड़ेगा। सारे के सारे प्रॉब्लम्स के साथ आप लोग को जो फेयर किए हुए हैं सारा का सारा पिक्चर एक साथ सेंड कीजिएगा। एक साथ सेंड कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक, आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा कितने बजे आप लोगों को सेंड करना है। उतने बजे तक आपको सारा का सारा फेयर मेरे पास कंप्लीट चाहिए, क्योंकि अब जो टेस्ट होगा धमाकेदार टेस्ट होने वाला है, जबरदस्त टेस्ट होने वाला है। अब तक जैसा नहीं हुआ वैसा टेस्ट लेंगे, चिंता मत करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, बाय।